बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, वो प्रोजेक्ट आप किस तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। और उसके अलावा इसके साथ साथ फिर हम इसके बैकएंड के ऊपर भी मैं इसका जो इसकी एपीआईज इंटीग्रेशन और सारी चीज़ें आपकी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और जब आप रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपरली फिर उसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड पे एचटीएमएल के अंदर आप किस तरीके से, एचटीएमएल सीएसएस के अंदर आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है काफू के नाम से। ठीक है, ये काफू क्या काम करता है मैं आपको थोड़ा सा गाइड आइडिया दे देता हूँ। काफू एक वेबसाइट है, ये क्या करता है, ये आपका जो आपकी फ्यूल डिलीवरी जो आपके ये आपकी फ्यूल डिलीवरी सर्विस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। और फ्यूल डिलीवरी के अलावा इनके और भी मॉडल्स हैं, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके और भी मॉडल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अ, असल में इनका जो मेन आइडिया था वो ये था कि वो फ्यूल डिलीवरी ये यूएई में प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने अपने मॉडल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने शामिल करी हैं। बट हम इसकी एक बेसिक सा हम इसका एक लेआउट बनाएंगे और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं आपको बताऊं तो वो भी मैं इसका लेटर ऑन हम उसको देखेंगे, बट अभी इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो हम इसके अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर मैं ये वीडियो वगैरह नहीं लगा के दिखाऊंगा आपको फिलहाल। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी के अंदर रहते हुए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे सेम ही रखता हूँ, फॉर एग्जांपल काफू के नाम से मैं इसका एक प्रोजेक्ट का नाम इसका रखता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मुझे कुछ और भी डायरेक्टरीज मुझे चाहिए होती हैं जब आप वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी और ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एसेट्स के नाम से। ठीक है, एसेट्स के अंदर मैं इसकी एक डायरेक्टरी ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सीएसएस। ठीक है, सीएसएस इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इमेजेस। ठीक है, और एक और मैं डायरेक्टरी इसके अंदर बना देता हूँ जेएस के नाम से। ठीक है, एक डायरेक्टरी और इसके अंदर मैं बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सैस के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने अपना बेसिक से जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक डायरेक्टरी मेरे पास काफू के नाम से है, फिर एक डायरेक्टरी मेरे पास एसेट्स के नाम से है, उसके बाद मेरे पास ये कुछ डायरेक्टरीज मेरे पास हैं जो कि सैस, जेएस, इमेजेस और सीएसएस के नाम से। अभी जो हमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमारे लिए वो है हमारे पास इमेजेस की और सीएसएस की डायरेक्टरी, क्योंकि जेएस और सैस मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, तो अभी आप इसको इग्नोर करिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर आपको समझना हो तो वो हम इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम इसका बनाते हैं। इस डायरेक्टरी को उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो वीएस कोड के अंदर जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे आपको वही डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, एसेट्स के अंदर सीएसएस, इमेजेस, जेएस और सैस। ओके। अच्छा, अब सीएसएस के अंदर सबसे पहले पहले मुझे चाहिए होती है एक सीएसएस। ठीक है, सीएसएस के अंदर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टाइल डॉट सी एस एस, या फिर आप ग्लोबल डॉट सी एस एस भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल डॉट सी एस एस मैंने इसका नाम रखा, फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे एक नाम रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न। इंडेक्स जो आपकी फाइल होती है वो आपकी रूट की फाइल होती है। रूट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई वेबसाइट आप विजिट करें तो जो आपकी होस्टिंग जो आपकी होती है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं वो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को फाइंड करता है। ठीक है, मैं आपको ये नॉर्मल जो आपके सी पैनल की जो होस्टिंग होती है मैं उसका आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर जो आपके जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस हैं वो दूसरे तरीके से वो चीज़ें आपकी हैंडल करती हैं, बट जो आपकी नॉर्मल जो आपकी एच टी एम एल की जो आपकी होस्टिंग होती है मैं आपको उसका अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स की जो भी आपकी फाइल होती है वो आपकी रूट फाइल होती है। रूट फाइल का मतलब ये है कि जो आपका एक मेन डायरेक्टरी है उस मेन डायरेक्टरी के अंदर जो आपकी सबसे पहले डिफॉल्ट फाइल जो आपकी पॉइंट होती है वो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेबसाइट अपनी लोड करी और यहाँ पर मैंने कोई भी वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल या फिर मैं कोई भी चीज़ अगर नहीं लिखता हूँ
तो वो बाय डिफॉल्ट मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कॉल करता है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम इसका नाम इंडेक्स के नाम से हम इसको रखते हैं। ओके। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम जो भी हमारा काफू जो भी हमारा फ्रंट एंड का जो कोड है, काफू की वेबसाइट का मेन होम पेज का, वो कोड हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब काफू के अंदर मैंने आपको बताया कि ये आपको डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम इसका होम पेज अगर हम यहाँ पर देखें तो होम पेज के ऊपर हमारे पास इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक आपको सबसे पहले एक हेडर का एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक आपको ये हेडर नजर आ रहा है। हेडर के अलावा आपके पास यहाँ पर एक हीरो सेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सेक्शन नजर आ रहा है जिसके अंदर ये अपनी रिपोर्ट्स जो इनकी हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका एक सेक्शन नजर आ रहा है जिसके अंदर ये अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहे हैं कि ये आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर इससे नीचे आप जाएंगे तो ये आपको स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किस तरीके से आप इनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इससे नीचे आप जाएंगे तो ये आपको और मजीद कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास FAQs का सेक्शन है जहाँ पे आपको जो आपके नॉर्मली जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे उसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका एक फुटर आ जाता है जिसके अंदर आपके पास इसके क्विक लिंक्स हैं और इनका व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट है, फिर फ़ोन है, फिर इसके अलावा टॉक टू अस है। ओके। अच्छा, और ऊपर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास लेट्स काफू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मजीद ऑप्शंस आपके पास आते हैं जो कि आप यूज़ करके देख सकते हैं कि ये क्या ऑप्शंस ये आपको दे रहा है। ठीक है। अच्छा, हैमबर्गर आपका ये जो आपका मेन्यू है जिसके अंदर आपको तीन रॉज आपको नजर आ रही हैं, तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको आप कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, आप हैमबर्गर मेन्यू के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीन आपको मॉडल्स आपको नजर आ रहे हैं। पर्सनल के लिए आपके पास ये सारे इनकी फैसिलिटीज, ये सारी सर्विसेज हैं। बिजनेसेस के लिए इनकी ये सारी सर्विसेज हैं और एथिकल बिजनेस के लिए इनकी ये सारी सर्विसेज हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आपको मजीद डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अच्छा, मैं चले जाता हूँ इसके मेन लैंडिंग पेज के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मेन लैंडिंग पेज पर फोकस करेंगे। ओके। और इमेजेस वगैरह जो है वो हम यहीं से उठा के हम इसको यूज़ करेंगे फॉर नाउ, लेकिन बाद में जब आपके पास इसका प्रॉपरली UI UX डिज़ाइन जब आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल फिग्मा के अंदर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ से आप इमेजेस उठा के आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेआउट को। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं आप, कि मैंने यहाँ पर डॉक टाइप लिखा। ठीक है, HTML को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको सबसे पहले HTML का डॉक्यूमेंट टाइप आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, ये मैंने अपने पुराने सेशंस के अंदर मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस सेशंस के अंदर। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हैं तो वो प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और वहाँ से जो है वो ये जो बेसिक्स आपकी है इनको आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। एनीवेज, मैं आपको यहाँ पे HTML इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये टैग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसके अंदर मैं आपका यहाँ पे हेड स्टार्ट किया है और यहाँ पे बॉडी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। मैं सेशन के आखिर के अंदर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो अगर आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा फिर मैं आखिर में आपको इसका जवाब दे दूँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हेड के अंदर मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ अपनी CSS को। ठीक है, CSS को लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक का टैग लगाया और यहाँ पर मैंने स्टाइल शीट का एक रेलिवेंट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैंने स्टाइल शीट का लिंक मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरी स्टाइल शीट जो है वो एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर CSS की डायरेक्टरी में और यहाँ पर global.css के नाम से मेरी फाइल है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं इसका HTML स्ट्रक्चर बनाऊंगा। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे हेडर बनाना है। ठीक है, मुझे हेडर के अलावा मुझे यहाँ पर नीचे इसका जो सेक्शन है ये वाला, ये सेक्शन मुझे बनाना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स सेक्शन। ठीक है, तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है वी हेल्प सेव योर मोस्ट प्रीशियस एसेट। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्विसेज सेक्शन। ओके, फिर इसके अलावा मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्टेप्स आ रहे हैं। फिर स्टेप्स के बाद मेरे पास यहाँ पर इसके मल्टीपल फीचर्स आ रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीचर 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ फीचर 2। ओके। अच्छा, फीचर 2 के बाद यहाँ पर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आ गई।
तो इसी तरह से मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। उसके बाद मेरे पास एक सेक्शन है एनी क्वेश्चंस का, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफएक्यूज। एफएक्यूज के बाद मेरे पास एक सेक्शन है फुटर का, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फुटर। ओके। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया बल्कि मैंने उसके कमेंट्स आपको डिफाइन किए हैं कि मुझे ये सारे सेक्शन इस वेबसाइट के अंदर मुझे बनाने हैं। ओके। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दिन में एक सेशन के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, तो इसको मैं आपको कोशिश करेंगे कि हम इन दो से तीन सेक्शंस के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट बनाएं, और कंप्लीट बनाने के बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे और आगे हम इसके मजीद इनर पेजेस जो हमें बनाने हैं वो हम इसके बनाएंगे। पूरी वेबसाइट ऑब्वियसली हम नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द जो आपकी ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आप बना बना सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर पूरी कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको मजीद आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हेडर बनाने के लिए मेरे पास टैग होता है हेडर का, ठीक है, हेडर। और हेडर के अलावा मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर मेरे पास टैग होता है सेक्शन, ठीक है, ये सारे आपके अलग अलग टैग्स होते हैं, तो मैं इनको अलग अलग टैग्स में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। फुटर के लिए मेरे पास टैग होता है फुटर का, तो मैं यहाँ पर सेक्शन के बजाय फुटर का टैग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया हेडर। हेडर के बाद आपका सेक्शन आ गया रिपोर्ट्स, ये भी आपका सेक्शन होगा सर्विसेज, ये भी आपका सेक्शन होगा स्टेप्स, फीचर वन, फीचर टू, अवार्ड्स, एफएक्यूज और फुटर। अच्छा, अब वन बाय वन मैं इसको यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेडर को मैं क्लास दे देता हूँ हेडर की, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा मेरे पास सेक्शन है, इसकी मैं क्लास दे देता हूँ हीरो सेक्शन फॉर एग्जांपल। मैं इसके अंदर कैमिल केस में इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा मेरे पास क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ सर्विसेज की, ठीक है। आप चाहें तो इसका प्रीफिक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सेक्शन यहाँ पे यूज किया है, तो आप इस तरह से इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हर सेक्शन के अंदर आपका ये प्रीफिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास डिफाइन करता हूँ सेक्शन, और इसके अंदर जो मेरे पास फीचर हैं मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल स्टेप्स। इसके अलावा मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फीचर। इन दोनों का सेम डिज़ाइन है, तो मैं इन दोनों की अलग अलग क्लास नहीं बनाता, मैं एक ही क्लास के अंदर इन दोनों को डिफाइन कर देता हूँ। ये है मेरे पास अवार्ड्स, और ये है मेरे पास एफएक्यूज, ठीक है। इसी तरह से इसकी क्लास में दे देता हूँ फुटर, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैंने क्लासेस अपनी डिफाइन कर दी। क्लासेस क्यों डिफाइन करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर आपको बताया था कि आप स्टाइलिंग को सीएसएस के अंदर आपको ये आपका ये सिलेक्टर होता है, जिसको यूज़ करते हुए आप सीएसएस की अपनी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल हम सारे सेक्शंस पे एक साथ फोकस नहीं करेंगे अभी, जस्ट मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया, हम इसको वन बाय वन करके हर सेक्शन को हम फिनिश करेंगे, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। हेडर के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए इसका लोगो, ठीक है। लोगो का मैं यहीं से मैं उठा के कॉपी सेव इमेज एज करता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, इसके अंदर मेरे पास फोल्डर है काफू एसेट्स इमेजेस। इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लोगो डॉट, फॉर एग्जांपल सिर्फ लोगो में इसका लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगी कि मैंने यहाँ पर इसकी इमेज को मैंने यहाँ पे सेव किया लोगो डॉट एसवीजी के नाम से, ओके। आप चाहें तो इसको और भी डिफरेंट इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो इसको गूगल पे आप जाएं और यहाँ पर आप लिखें काफू पीएनजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काफू की पीएनजी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये काफू की आपको यहाँ पे पीएनजी इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कौन सी इमेज आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं काफू की कोई भी एक इमेज में यहाँ से उठा लेता हूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ से, अच्छा, एसवीजी का मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एसवीजी इसके अंदर यूज़ नहीं करूँ, क्योंकि एसवीजी का मैंने आपको अभी बताया नहीं है। तो इसके अंदर मैं इस एसवीजी को मैं जेपेग में कन्वर्ट, मैं पीएनजी में कन्वर्ट करके मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। तो मैं इस एसवीजी को मैं क्या करता हूँ, फिग्मा के ऊपर मैं क्विकली इसको ओपन कर लेता हूँ, और
अच्छा, फिग्मा के अंदर मैं इस एसवीजी को क्विकली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास सबसे लाइट वेट जो मेरे पास फाइल है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ ताकि क्विकली मेरे पास फाइल ओपन हो जाए। अच्छा, जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर देते हैं। क्लास हमें डिफाइन करनी है एक कंटेनर। कंटेनर मैंने क्यों डिफाइन किया है कि अगर आप इसको, अच्छा, अगर आप इसको जूम आउट करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये आपका फुल विड्थ जा रहा है। फुल विड्थ का मतलब ये है कि ये सेंटर लाइन नहीं है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये आपका सेंटर्ड अलाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अगर आप हेडर देखेंगे तो हेडर आपका फुल विड्थ जा रहा है, तो इसके लिए हम कंटेनर लगा देते हैं, लेकिन कंटेनर के अंदर हम क्लास डिफरेंट कर देते हैं। फ्लूइड कहते हैं आपके फुल विड्थ को, ठीक है। तो ये आपके फुल फ्लूइड कंटेनर आपका होता है फुल विड्थ। जो फ्लूइड की ये टर्म हम यूज करते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे फ्लूइड यूज करें, आप इसको यहाँ पे फुल विड्थ कंटेनर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लूइड में यूज करता हूँ। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या इसकी नेमिंग कन्वेंशन आप इसकी क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक यहाँ पे डिव बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल लोगो। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ हेडर राइट सेक्शन, हेडर राइट। ठीक है, अच्छा, हेडर राइट के अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक मुझे चाहिए इसका हैमबर्गर, और एक मुझे चाहिए इसका बटन डाउनलोड ना होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे हेडर राइट के अंदर चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को हेडर राइट के अंदर रखने के लिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपने पास हैमबर्गर। ठीक है, हैमबर्गर के अंदर आपके पास तीन बार्स आ रही हैं। ये तीन बार्स आपको यहाँ नजर आ रही है, इन तीन बार्स को भी मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ बार। ठीक है, ये तीन बार्स मैंने यहाँ पे बना दी, ये आपका हेडर राइट हो गया। मैं साथ साथ इसको कमेंट भी करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हेडर राइट स्टार्ट, और यहाँ पे आपका हेडर राइट एंड हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कमेंट किया है, लेकिन अगर आपने क्लासेस के नाम ऐसे दिए कि वो आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तो फिर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडर लोगो, ठीक है। ये मैं अपना एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि जो फॉर्मेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका कोड काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा और आप इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कोड को। लेकिन अगर आपका ये कोड जो है वो अगर आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपके क्लासेस के नाम्स वगैरह, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर इस तरह के प्रॉपरली आप कमेंट दें, अगर आपने सही तरह से क्लासेस के नाम यूजेबल हैं, यूज़ किए हैं आपने, तो ये आपके जो आपके क्लासेस के नाम वगैरह होते हैं ये आपका रीडेबल कोड होना चाहिए, ताकि अगर आपके अलावा कोई और डेवलपर भी इसके ऊपर काम करे तो वो आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए। ओके, अच्छा, हेडर लोगों के अलावा मेरे पास यहाँ पर एक IMG SRC में यहाँ पे ऐड करता हूँ, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लोगो ऐड करना है। ठीक है, लोगो के लिए मैं यहाँ पे एसेट्स, इमेजेस, लोगो डॉट SVG फॉर एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हेडर का एक मैं यहाँ पर ग्लोबल डॉट CSS मैंने ओपन करी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ कि व्यू पे जाके एडिटर लेआउट स्प्लिट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स डॉट HTML को यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, तो आपको साइड में इसकी CSS भी नज़र आ रही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर HTML भी इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मैंने हेडर यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लासेस मैंने डिफाइन करी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं किया, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, और मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप नहीं करी और ना तो मैंने कोई स्टाइल डिफाइन किया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एलिमेंट्स के टैब के ऊपर जाएंगे, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करके आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपको आपका पूरा कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो आपको ये हेडर आपने बनाया, या आपने रिपोर्ट्स का सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे जो भी कोड आपने लिखा है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, डॉक टाइप, HTML हेड, फिर इसके अलावा आपकी स्टाइल शीट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपरली नजर आ रही हैं और आपके पास कोई एरर भी नहीं है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको हेडर नजर आ रहा है, हेडर के बाद आपको यहाँ पे आपका लोगो नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हेडर को मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसकी इमेज जो है वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ।
ओके, ताकि मैं वो इमेज को अपना यूज़ कर सकूं। ठीक है, ये इमेज मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक इमेज आ रही है। ठीक है, इस इमेज को मैं सेव करके अपने पास इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं सेव कर देता हूँ, और इसका जो नाम है वो है काफू होम बैनर। मैं इसको कर देता हूँ खाली होम बैनर। ठीक है। अच्छा, अब ये होम बैनर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं अपने हेडर की मैंने एक हाइट मैंने सेट कर दी। हाइट में क्या सेट करता हूँ, लेट सपोज के 80 पिक्सल की मैंने इसकी हाइट सेट कर दी। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपरली फिग्मा का डिज़ाइन है तो आप इसको प्रॉपरली फिग्मा से देख के भी आप इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये चीज़ें मैं अपने अजम्पशन से मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो फिर आप उसको बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा, हाइट मैंने यहाँ पे 80 पिक्सल की मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर नीचे एक सेक्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन हीरो के नाम से। ठीक है, तो इसका थोड़ा लुक एंड फील करने के लिए मैं यहाँ पे सेक्शन हीरो की भी एक क्लास में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मैंने हेडर डिफाइन कर दिया। ठीक है, हेडर डिफाइन मैंने यहाँ पे कर दिया, और हेडर के अब जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी एज इट इज़ मैं इसको अपने पास CSS के अंदर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ आपको CSS के अंदर भी क्लियर हो जाए कि किसका कोड आपको कहाँ पे लिखना है। ठीक है, CSS के अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। हेडर लोगो, हेडर राइट में हटा देता हूँ, खाली मेन सेक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैंने CSS के अंदर भी सारे सेक्शंस मैंने अपने यहाँ पे बना दिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनकी एक कॉपी बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं उसको दे देता हूँ एंड, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट और एंड मैंने किस वजह से दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हेडर का कोड आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे फिनिश हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं सिंपल कर सकूँ, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सिंपल कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक हीरो सेक्शन आ रहा है। ठीक है, हीरो सेक्शन की मैंने यहाँ पे डिव नहीं बनाई, मुझे लगता है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ, हीरो सेक्शन। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया। हीरो सेक्शन आपका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि ये बना हुआ हीरो सेक्शन का, मैंने आई थिंक रिपोर्ट की डिव मैंने मिस कर दी। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट्स की होनी चाहिए। ओके, और ये आपकी हीरो सेक्शन होना चाहिए। ओके। अच्छा, हीरो सेक्शन आपका क्या होता है कि आप मोस्टली आप वेबसाइट्स के अंदर देखेंगे कि आपके टॉप के ऊपर एक इस तरह का सेक्शन आपका आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है, इसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, जो टर्म यूज करते हैं टेक्निकली वो हम हीरो सेक्शन की यूज करते हैं। बाकी ये सिर्फ टर्म्स है, जिसको आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने कोड के अंदर आप बिल्कुल एज इट इज वैसे यूज करें। ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लगाई है। ठीक है। अच्छा, हीरो सेक्शन मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया, और हीरो सेक्शन को यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हीरो सेक्शन का एक सेक्शन CSS में भी बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने दूसरे सेक्शन बनाए इसी तरह से मैं हीरो सेक्शन को भी CSS में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इन सबको मैं नीचे मूव कर देता हूँ। फिलहाल हम इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके, इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अपने पास ग्लोबल CSS स्टार्ट एंड। अच्छा, ग्लोबल सीएसएस के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो आपको जनरल सीएसएस आपको डिफाइन करनी है, जो आपको पूरी ओवरऑल वेबसाइट पूरे ओवरऑल पेजेस के ऊपर आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, वो चीजें आप ग्लोबल सीएसएस के अंदर आप राइट डाउन कर सकते हैं। जिसके अंदर आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपको HTML बॉडी को आपको सिलेक्ट करना है, आपको इसकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, हेडिंग्स के अलावा आपके पास इसके पैराग्राफ्स हैं, आपके पास स्टाइल्स हैं, इसकी लिस्ट है आपके पास। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप ग्लोबल सेक्शन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास बटन्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे ग्लोबल सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर वो आपकी कंसिस्टेंट रहेंगी। इसकी जो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी फॉर्मेटिंग मैंने आपको पुराने सेशंस के अंदर बताई हुई है, तो ये आप जहन में रखिएगा कि ये पुराने सेशंस को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी फॉर्मेटिंग्स पता चल जाए। जो हमारे प्रीवियस सेशंस हैं उनको आप देख लीजिएगा। अच्छा, हेडर की मैंने यहाँ पे एक हाइट डिफाइन करी 80 पिक्सल की। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक हीरो सेक्शन की भी मैं एक हाइट डिफाइन करता हूँ।
ठीक है, इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। इसकी हम हाइट डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 VH। ठीक है, VH आपकी क्या होती है, आपकी व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट आप किसको कहते हैं, ये जो आपका व्यू है, मतलब ये टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, ये जो आपका व्यू है इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। है, तो ये आपकी व्यू पोर्ट हाइट होती है 100। इसी तरह से VW भी होता है। VW का मतलब होता है कि व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जितना आपका व्यू है उतनी आपकी विड्थ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे सेक्शन की व्यू पोर्ट हाइट मुझे डिफाइन करनी है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं फिलहाल एक डार्क ग्रे कलर, डार्क ग्रे ग्रे टाइप का मैं एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हमारी ब्रांडिंग से भी मैच कर जाए। ओके, और हम इसको यूज भी कर सकें। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी CSS अप्लाई नहीं हुई है। CSS यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हुई, मैं ये देख लेता हूँ। ग्लोबल डॉट CSS मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, लिंक मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, और इंडेक्स डॉट HTML भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। अच्छा, तो आपकी CSS यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, तो ये क्यों अप्लाई नहीं हो रही, मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। एसेट्स, ओके, ये अप्लाई हो जानी चाहिए। कोई एरर भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर तो आ रही है। अच्छा, ओके, सेक्शन हीरो क्लास मैंने डिफाइन करी है इसकी। सारी चीज़ें तो सही डिफाइन करी है मैंने, क्यों नहीं आ रही। अच्छा, एनीवेज, मैं इसको फिलहाल यहाँ से उठा के इसके यहाँ पे मूव कर देता हूँ, फिर इसको आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं आ रही। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, ये आपको CSS आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको HTML कोड इसका नज़र आ रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो CSS इसका जो बैकग्राउंड है वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, और इसकी आपको हाइट भी, आपको प्रॉपर आपको इसकी हाइट भी नज़र आ रही है। और आपको ऊपर ये स्पेस जो आपको नज़र आ रही है, आपको क्यों नज़र आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये स्पेस जो आपको नज़र आ रही है, आपको इसके हेडर की हाइट की वजह से आपको ये स्पेस नज़र आ रहा है, क्योंकि हेडर की मैंने यहाँ पर हाइट दी है। तो अब ये जो आपको दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है हेडर की हाइट 80 पिक्सल, फिर उसके बाद सेक्शन हीरो की हाइट ये आपको दिखा रहा है 100 VH। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी हेडर की हाइट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, हेडर की हाइट और प्लस सेक्शन हीरो ये आपको दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल भी आपको थोड़ा नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सेक्शन हीरो के अंदर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन टॉप और -80 पिक्सल। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर इस अपने लेआउट को अगर आप यहाँ पर देखें, तो आपका जो हीरो सेक्शन है वो आपका पूरा टॉप से चिपका हुआ है। ठीक है, मतलब ये आपका हेडर आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये हीरो सेक्शन आपका पूरा टॉप से चिपका हुआ है। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसको आप अपने हीरो सेक्शन को आप -80 पिक्सल करके आप ऊपर लेके चले जाएं, तो आपको आपका हेडर जो है वो -80 पिक्सल के साथ वो ऊर ले जाके चिपक जाता है। ठीक है, अब ये जैसा आपकी कैलकुलेशंस हैं, आपको जैसा आप इसकी कैलकुलेशंस आप बेहतर करेंगे, वो उतना ये आपका एक्यूरेट ही आपको रिजल्ट देगा। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर लेआउट को देखें, तो यहाँ पे लेआउट के अंदर हमारे पास ये स्पेस भी आ रहा है, और टॉप पर भी ये हमारे पास स्पेस आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। हमें सारे स्पेसेस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेडर के अंदर पैडिंग टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप हमें फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल में अप्लाई करता हूँ, या इसको मैं यहाँ से हटा के मैं इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये अप्लाई किया पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट और बॉटम मैंने 0 अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट सपोज 80 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग पैडिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पैडिंग यहाँ पर अप्लाई करी है। ओके, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो हेडर के ऊपर मेरे पास यहाँ पर पैडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, मसला इसके अंदर ये आ रहा है कि हेडर की हाइट प्लस आपकी पैडिंग
वो आपने यहाँ पे अप्लाई करी है, लेकिन अब दैट मीन्स कि आपकी जो हेडर की हाइट है वो आपकी 30 पिक्सल टॉप से ले रहा है वो, ठीक है, और फिर प्लस 80 पिक्सल वो आपका ऐड कर रहा है, तो ये आपकी पैडिंग और हाइट को प्लस करके ये आपकी ऐड कर रहा है। तो इसको डिफॉल्ट करने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप इसके ऊपर यहाँ पर एक स्टैटिक आप डिफाइन करें, और इसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि जो आपकी पैडिंग है, पैडिंग जो आपकी है या फिर आपका जो बॉर्डर है, उसकी विड्थ को हाइट के अंदर इंक्लूसिव करके वो कैलकुलेट करेगा। मतलब अब आपकी पैडिंग 30 पिक्सल प्लस नहीं होगी, वो आपकी 80 पिक्सल के अंदर से ही वो 30 पिक्सल को वो डिडक्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे इस चीज़ को आप टेक केयर कर सकते हैं। तो बॉक्स साइजिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड आपके स्टाइल है। और ये मैंने आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये मैंने स्टैटिक के साथ अप्लाई किया है। ओके, स्टैटिक के साथ अप्लाई करने का फायदा ये है कि आपको हर एलिमेंट के ऊपर अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये आपका अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक हेडर बनाया, और हेडर के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास लोगो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने एसवीजी फॉर्म ही मैंने यूज कर लिया। तो इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस यहाँ पे आपका जो भी फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेरे पास एसवीजी फॉर्मेट था तो मैंने एसवीजी यूज कर लिया यहाँ पे। अगर आपके पास कोई पीएनजी जेपीईजी या फिर कोई और फॉर्मेट है तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें बनाना है हेडर राइट। हेडर राइट के अंदर हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस करी है एचटीएमएल के अंदर, वो हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल हमें इसका एक बटन चाहिए। बटन हमें चाहिए इसका जिसके ऊपर हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, आप यहाँ से देख लें। डाउनलोड नाउ का एक टेक्स्ट है जो कि हमें यहाँ पे इसके अंदर लिखना है, ठीक है, डाउनलोड नाउ। इसके अंदर आप अपने आइकॉन्स भी लगा सकते हैं, जैसे ये इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं तो आप इनको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि ये आपकी एक डिव है, और इस डिव के अंदर आपके ये अलग अलग क्लिकेबल लिंक्स हैं अलग अलग, ठीक है, तो इसको भी आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अपने स्टाइल्स को यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप एच को बजाय इसके कि आप यहाँ पर दें, आप यहाँ पर अपनी एक क्लास दें, डाउनलोड बटन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने अपनी एक क्लास दी, और क्लास देके आप यहाँ पे अपने एच स्टाइल्स आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। अच्छा, एच स्टाइल्स के अंदर यहाँ पर इनकी 3 ऐप्स हैं। ये आपकी 3 ऐप्स हैं आपकी, एक ऐप स्टोर की है, एक गूगल प्ले की है, और एक हुआवे की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आप इन तीनों ऐप्स के आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे हैश अप्लाई किया है, बट आपके पास जो भी अगर ऐप के लिंक्स हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनकी ऐप के लिंक्स के ऊपर आप यहाँ पे चले जाएंगे। जैसे मैंने iOS पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं ऐप स्टोर के लिंक के ऊपर मैं यहाँ पे चला गया। तो इस तरह के जो आपके लिंक्स होते हैं, जैसे ये वाला लिंक है, तो ये लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, एच के अंदर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको इमेजेस चाहिए होंगी, तो ऑब्वियसली आपकी ये जो इमेजेस हैं वो तीनों इमेजेस आप यहाँ पर प्लेस कर दें तो वो इमेजेस आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐप स्टोर आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है प्ले स्टोर, ठीक है, गूगल प्ले, और इसी तरह से ये मेरे पास आ रही है आ रहा है हुआवे। ओके, तो ये 3 इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं, और इन तीनों के अंदर मैं अलग अलग इमेजेस में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ एसेट्स, इमेजेस, और इसके अलावा ऐप स्टोर, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इनके इमेजेस के लिंक में यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। एक गूगल प्ले हो गया मेरे पास, एक मेरे पास हो गया हुआवे, ठीक है। तो ये 3 पिक्चर यहाँ पर असल में मैंने अभी ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर करी है, ये रैफ नहीं, ये रैल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एल की जगह एफ यहाँ पर टाइप कर दिया, तो ये मुझे रियलाइजेशन अभी हुई है, तो इस वजह से वो हमारी CSS पिक नहीं कर रहा था। ओके, ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास आपको ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको बटन भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो ये बटन की भी आपको यहाँ पर HTML आपको नज़र आ रही है, लेकिन अभी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी, तो ये इस वजह से आपको यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए मैं ऐसे ही इसको अभी फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, फिर बाद में हम इसको मूव कर देंगे अपनी CSS को।
अच्छा, स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास डाउनलोड बटन का जो लिंक, डाउनलोड बटन की जो सीएसएस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं हेडर के अंदर। ठीक है, डाउनलोड बटन। और इसके अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे कोई भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसका वही बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ जो काफू ने डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर है मेरे पास। ओके, ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसका उठा लिया। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड कलर के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन, डाउनलोड बटन। ओके, ठीक है, डाउनलोड बटन का मैंने एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, डाउनलोड बटन का के ऊपर आपको बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं कि डाउनलोड बटन के का सबसे पहले ये आपको राइट पे आना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके अलावा आपको हैमबर्गर भी आपको बनाना है। ठीक है, और हैमबर्गर के अलावा आपको हेडर राइट को आपको हेडर राइट आपका राइट पे आना चाहिए और लोगो आपका लेफ्ट पर आना चाहिए। ओके, अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लास में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ग्लोबल के अंदर इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स आपका कब काम में आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने फिग्मा, अगर आप लोगों ने देखा है तो फिग्मा के अंदर एक ऑटो लेआउट का फीचर होता है, उसके अंदर आपके पास जो फ्लेक्स के जो आपके आइटम्स हैं वो आपके पास वहां पर अप्लाई हो रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक डिव को दूसरी डिव के बराबर में लाने के लिए। मैं इसका थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये फर्ज करें कि ये आपका एक कंटेनर है। ओके, और इस कंटेनर के अंदर आपने एक डिव बनाई है। ओके, अच्छा, ये जो डिव आपकी होती है ये बाय डिफॉल्ट आपका 100% स्पेस लेती है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। मतलब ये 100% पूरा ब्लॉक लेती है ये आपका। ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपकी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई भी होती है, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, जो आपका ब्राउजर अप्लाई करता है। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो उसका पेरेंट कंटेनर की जो उसकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ उस पेरेंट कंटेनर के हिसाब से 100% अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी डिव को जब आप बनाते हैं तो डिव की आपका जो डिव का जो साइज होता है वो आपका 100% होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपका हेडर आ रहा है, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका हेडर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आपका हेडर आ रहा है, हेडर के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल रेड। ओके, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो हेडर का जो साइज आ रहा है आपके पास, वो साइज आपका 100% साइज आ रहा है। ओके, अच्छा, 100% साइज क्यों आ रहा है आपके पास? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हेडर की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी डिस्प्ले ब्लॉक के ऊपर 100% प्रॉपर्टी होती है। अगर आप यहाँ पर बॉडी का अगर आप स्पेस देखें तो बॉडी के ऊपर आपकी जो प्रॉपर्टीज है, बॉडी का जो आपका साइज है वो आपका 100% पर है। आपको यहाँ पे 1512 दिखा रहे हैं अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, लेकिन 1512 ये आपको दिखा रहे हैं कि जो इसका करंट साइज है, लेकिन जो इसके ऊपर अप्लाइड साइज है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके, अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये है कि ये आपका जो पेरेंट कंटेनर है उसके हिसाब से इसका साइज पूरा 100% है। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्लूइड कंटेनर में भी क्या है कि ये आपका डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स कि इसका जो साइज है वो आपका 100% है बाय डिफॉल्ट। ओके, अच्छा, अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसकी जो पेरेंट प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक के बजाय दो बॉक्सेस आपको लगाने हैं। ठीक है, एक बॉक्स आपको ये लगाना है और एक बॉक्स आपको ये लगाना है, तो ये दो बॉक्सेस आपको यहाँ पे प्लेस करने हैं। अच्छा, अब दो बॉक्सेस को प्लेस करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपके पास होता है स्लॉट अप्लाई करने का। स्लॉट से क्या होता है कि आप अगर इन दोनों डिव्स के ऊपर अगर आप स्लॉट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों डिव्स एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस के अंदर। अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखेंगे दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्लॉट
फ्लॉट के लिए आप फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे, दो डिफ्स को बराबर में लाने के लिए दो तरीके, तीन तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है फ्लॉट अप्लाई कर दें आप। दूसरा तरीका, फ्लॉट अप्लाई कर दें आप हर डिफ के ऊपर जो भी आपको बराबर में लाना है। एक तरीका ये होता है कि आप पेरेंट कंटेनर के ऊपर आप फ्लेक्स अप्लाई कर दें। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स आप उसको अप्लाई कर दें। ये आपका दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका ये होता है कि पेरेंट कंटेनर के ऊपर आप ग्रिड अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वे होता है। तो ये तीन तरीके होते हैं आपको डिव्स को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए। कौन सा तरीका कब और कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेशंस के अंदर, हम जब नीचे के मजीद अपने सेक्शंस बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप ये ध्यान में रखें कि बराबर में एक दूसरे की डिव्स को बराबर में लाने के लिए दो तरीके आपके पास होते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट के ऊपर अगर आप फ्लेक्स अप्लाई कर दें तो वो आपका जो उसके अंदर जो आपके जो उसके चिल्ड्रन होते हैं वो आपके एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरे पास हेडर है, हेडर के अंदर जो मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे इन दो डिस्क को एक दूसरे के बराबर में लाना है। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हेडर राइट है और एक मेरे पास लोगो है। ठीक है, इन दो डिस्क को मुझे एक दूसरे के बराबर में लाना है। तो बराबर में लाने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो इसका पेरेंट है वो है फ्लूट कंटेनर। इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स जो कि मैंने यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाई है। ठीक है, ग्लोबल क्लास बनाई है फ्लेक्स बॉक्स। इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, और डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो ये डिव मेरी इसके बराबर में आ गई है। ओके। अच्छा, इसके बराबर में तो आ गई है, लेकिन मुझे चाहिए ये डिव इसके बराबर में नहीं, मुझे हेडर जो मेरा पूरा जो कंटेनर है, इस कंटेनर के मुझे राइट साइड के ऊपर ये डिव चाहिए। ओके, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लास बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्टिफाई। मैं यहाँ पे पहले अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, फ्लूट कंटेनर, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ओके, ये आपका एक स्टाइल होता है जो कि आपका क्या करता है कि स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि बीच का स्पेस छोड़ के वो इन दोनों को एक दूसरे मतलब एक इन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड पे अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो प्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ जस्टिफाई स्पेस बिटवीन की। इसका नाम मैं दे देता हूँ जेसी स्पेस बिटवीन। अच्छा, अब इसको ग्लोबल में बनाने का रीजन क्या है, ग्लोबल सीएसएस के अंदर बनाने का रीजन क्या है, मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर जो हमने क्लास अप्लाई करी है वो भी मैं उसकी इसके ऊपर भी मैं इस क्लास के ऊपर भी मैं ये दो स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि ये क्लासेस फिर मुझे हर डिफ के ऊपर अलग अलग मुझे स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ग्लोबल के अंदर मैंने ये बना लिया, और इसके अंदर बनाने के बाद अब मैं जिसके ऊपर ही मुझे ये एक दूसरे की डिव मुझे बराबर में लानी है, मैं उसके पेरेंट के ऊपर डिफाइन करूंगा, वो ऑटोमेटिकली वो डिव इसके एक दूसरे के बराबर में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर हेडर राइट आ रहा है। अब हेडर राइट के अंदर भी मेरे पास दो डिव्स हैं, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये हैमबर्गर है, और इसके अलावा यहाँ पर एक डाउनलोड बटन है। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों डिव मुझे एक दूसरे के बराबर में चाहिए। पहले मैं अपने पास हैमबर्गर का थोड़ा सा मैं स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको हैमबर्गर का वहाँ पे स्टाइल आपको नजर आ रहा हो। हैमबर्गर डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हेडर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हैमबर्गर के नाम से मैं यहाँ पे एक स्टाइल बना लेता हूँ। ठीक है, हैमबर्गर। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊंगा हैमबर्गर बर्गर स्पेस बार। इसका क्या मतलब होता है स्पेस का, इसका मतलब ये होता है कि हैमबर्गर के अंदर जो मेरी डिव है जिसके ऊपर क्लास है बार। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने HTML स्ट्रक्चर को देखें तो हैमबर्गर के अंदर मेरी डिव है, इसके ऊपर क्लास मैंने अप्लाई करी हुई है बार। ये स्पेस आपका ये डिफाइन करता है कि ये इसका चिल्ड्रन आइटम है, चाइल्ड आइटम है। ठीक है। अच्छा, बार के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ हाइट, फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल, बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल वाइट। ओके, और इसके अलावा मैं यहाँ पे विड्थ जिसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा इसके ऊपर
एक मिनट। अच्छा, तो इसके ऊपर फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आपको 3 बार आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं आपको इसको थोड़ा माउस जूम इन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ये 3 बार आपको नजर आ रही है, लेकिन मैंने स्पेस नहीं दिया इसके अंदर, तो इस वजह से आपको ये ऐसे नजर आ रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये 3 बार आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, अब ये दोनों डिस्क मुझे एक दूसरे के बराबर में चाहिए, तो इन दोनों डिस्क को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडर राइट के ऊपर अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स में अप्लाई करता हूँ और कुछ भी मैं अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।